प्रणाम, मैं हूं गणेश वर्कर और आप सबका स्वागत है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय GHTV न्यूज़। आज मैं एक खबर देने आया हूं, ऐसी दुखद खबर है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है और क्या है ये आपको सबको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र सरकार के नीचे। कितना सब कुछ इनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। कुछ नहीं पता है इनको कैसे सरकार चलानी है, क्या इनके पास ना इंसानियत है ना कुछ है। आज कल शनिवार को कमलेश बेडसे एक एसटी के कर्मचारी है, एसटी महामंडल जो बसेस वगैरह लोकल ट्रैवल बाय गवर्नमेंट होता है, उनके कर्मचारियों ने सुसाइड किया और ये लिखा कि इस घटना के लिए महाराष्ट्र का एसटी मंडल जिम्मेदार है, उसके ऊपर FIR की जाए और उनके घर वाले लाश उठाने तो तैयार नहीं है जब तक ये एसटी मंडल के ऊपर FIR ना हो जाए। अब इसके पीछे का कारण उन्होंने लिखा कि 3 महीने से हमें पगार नहीं दिया गया, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको नहीं दिया गया, बहुत लोगों को नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या। अनिल परब जो है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के, वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी कि सबका, वो उनका परिवार है ना, हर बार बोलते थे कि मेरा परिवार मेरी सुरक्षा, तो ये आपका परिवार नहीं था एसटी महामंडल के कर्मचारी। इससे पहले भी एक चीज हो चुकी है एसटी महामंडल के कर्मचारी क्या, जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया था ऐसे ही केस में। लेकिन अनिल परब साहब कहाँ बिजी है। अनिल परब तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र पुलिस चला रही है, महाराष्ट्र पुलिस को वो ऑर्डर दे रहे, जो उनका कोई काम नहीं है। उनका काम है परिवहन के लिए संभालना, वहाँ संभालना, एसटी ये ट्रैवल वगैरह का करना। और ये उन लोगों के लिए, ये पहले भी हुआ, इन्होंने कोरोना की फ्रंट लाइन वॉरियर एक चीज दी जाती है ताकि उनको फ्रंट में पहले लस मिले, कोरोना की वैक्सीन मिले, जो पुलिस को और डॉक्टर्स को दी गई थी। लेकिन नहीं, इनके एसटी वालों को नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने, एसटी वालों ने हर लोगों को कोरोना के टाइम पे बॉर्डर तक छोड़ा, लेकिन नहीं, उनको नहीं दी गई। बहुत सारे एसटी कर्मचारी कोरोना की वजह से मर गए और ये सुसाइड हो रहे हैं। महाराष्ट्र कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको पगार नहीं दी जा रही। अरे कहीं से निधि लेते, कुछ करते आप, लेकिन ये सुसाइड हुआ है, आपने एक सुसाइड हुआ है आप महाराष्ट्र सरकार में, सिर्फ उन्होंने कहा है कि पैसे ना मिलने की वजह से, 3-3 महीने की सैलरी मिलने की ना वजह से। मतलब अनिल पर आप मानते हैं कि ये पैसे ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम में आके कोई ये कदम उठा सकता है। मतलब इसका कारण जानते हैं आप, तो आपने ये लेकिन एक्शन नहीं उठाया। लेकिन 2 साल पुराना केस, 2 साल पुराना केस, अर्नब गोस्वामी के घर में आप बिना FIR किए सचिन वाजे वगैरह को पता नहीं AK-47 और पता नहीं क्या क्या चीजें लेके भेजते हो, और वहां पे बल्कि अनवर नाइक, जो केस क्या था अर्नब गोस्वामी के ऊपर, अनवर नाइक करके जो है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट रिपब्लिक टीवी ने दिया था, जो उन्होंने पूरा किया और उसके पैसे बाकी थे, लेकिन उसमें कहीं पे भी नाम नहीं था अर्नब का। फिर भी उनको वो केस बनता ही नहीं था, इसलिए अर्नब सर को छोड़ना पड़ा उनको। लेकिन फिर भी 2 साल पुराना घिसा पिटाना केस निकाल के उन्होंने ये किया। तो आज अनिल परब को ये करना चाहिए कि उनको बोलना चाहिए कि ये कि महाराष्ट्र, मेरा काम है एज ए मिनिस्टर कि एसटी महामंडल के कर्मचारियों को पैसे देने, लेकिन मैंने 3 महीने नहीं दिया, तो ये सुसाइड का कारण तो अनिल परब है, तो उनको जेल में डालना चाहिए। उनको बोलना चाहिए पहले कि मेरे ऊपर FIR करो, और मुंबई पुलिस को हमेशा ऑर्डर देते ना वो, तो आज ऑर्डर दे दिया जाए मुंबई पुलिस को खुद अनिल परब की तरफ से कि आज मुझे जेल में डालो। लेकिन उनका दिमाग तो सारा का सारा, कहां से देंगे एसटी मंडल को पैसे, उनका दिमाग तो सारा नारायण राणे को पकड़ने के पीछे है, उनको अर्नब गोस्वामी को पीछे है, और वो और अनिल देशमुख और ये नवाब मलिक, ये तीनों के तीनों तो सिर्फ पंख लगा के उड़ रहे थे कि कैसे अर्नब सर को अंदर डाल दिया जाए, कोई भी केस उठा के अंदर डाल दिया जाए, जिस केस में लेटर में नाम ही लिखा नहीं अर्नब का, फिर भी उनको डाल दिया जाए। यहां तो आपने एसटी मंडल का नाम लिख दिया है, FIR करो और खुद अंदर जाओ। अभी इनको यहां तक राज्यपाल को एक ये मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, ये इतने ही इनको पता नहीं है कि क्या होना चाहिए। राज्यपाल को जैसे आदमी को मिलने के लिए सिर्फ फोन कर देते थे, हाँ हम आने वाले हैं, और अगर मीटिंग करते भी है तो मीटिंग, इनको टाइम नहीं मिलता इसलिए वो आज आते नहीं है मिलने। क्या इनके, क्या बोले इनको, क्योंकि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपना ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ छाड़ के कहाँ बिजी हो गए, मुंबई पुलिस को ऑर्डर देने में।
उनको सारा काम धाम छोड़ के, एसटी का काम धाम छोड़ के वो नारायण राणे के पीछे पड़ गए थे उधर रत्नागिरी में केस फाइल करने के पहले, और केस फाइल होने के पहले ही भाई उठा लो इनको। ये हो रहा है महाराष्ट्र सरकार में। इन तीनों ने मिलके जो खिचड़ी पकाई है, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन तीनों ने मिलके इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये सामना में जो बार बार न्यूज छपती थी, क्या ये न्यूज छापेंगे वो? इनका कोई तालमेल नहीं आपस में, इनको कुछ पता ही नहीं है सरकार कैसे चलानी होती है, कुछ नहीं पता। अब जिस तरह से आपने अर्णव गोस्वामी को अंदर डाला था, 2 साल पुराना केस निकाल के, जिस लेटर में नाम ही नहीं था अर्णव सर का, बस कहीं से निकाला कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बाकी, इसलिए निकाल के था। लेकिन आपकी खुद की जिम्मेदारी थी एसटी महामंडल के पैसे देने के, लेकिन वो नहीं दे पाए, इसलिए कमलेश बेड से कल हमारा मराठी मानुस बोलते रहते, वो मराठी मानुस बेचारा मर गए। ये न्यूज देनी जरूरी थी कि क्या हो रहा है सरकार में। और जिस तरह से नारायण राणे बाहर निकलने के बाद उन्होंने वापस सुशांत के लिए आवाज उठाई, दिशा के लिए आवाज उठाई, और बोला है कि मैं फिर भी अपील करता हूं कि सरकार आपके साथ, सूर्य सुशांत के फैन है आपके साथ, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के लोग भी है, सरकार नहीं, महाराष्ट्र के सारे लोग हैं, मराठी लोग आपके साथ है, नारायण राणे आपके साथ है, बीजेपी। प्लीज ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिस सरकार को खुद समझ में नहीं आता हो कि कैसे चलना है, क्या चलना है, खुद अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, इनको करना तो नहीं चाहिए। अब महाराष्ट्र के लोग, मतलब ये कहानी क्या है, अगर आपने एक बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में अगर 4 व्हीलर दे दिया तो वो कैसे चलाएगा, और एक एसटी चलाने के हाथ में अगर तुमने एरोप्लेन दे दिया तो कैसे चलाएगा। ये हालत है महाराष्ट्र के सरकारों के नेता की, जो महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार जो है, इनके नेताओं की, पता ही नहीं इनको कैसे चलाना है, क्या नहीं। अरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट का काम देखो, वो आपसे देखा नहीं जा रहा है, वहां आपके लोग मरे जा रहे हैं, आप पैसे नहीं दे रहे हो इसके लिए 3-3 महीने से, और यहाँ पे मुंबई पुलिस को आप ऑर्डर देते हो कि नारायण राणे को बंद करो, और अर्णव गोस्वामी के घर पे AK-47 लेके राइफल और सचिन वाजे वगैरह जिनके कोरे चिट्टे पर खोल रहे, अब उनको भेजो। नवाब मलिक कहाँ गए, बोल रहे थे ना अब, और आपका देशमुख भाग रहा है। ये न्यूज देना जरूरी था क्योंकि आपको भी पता चले। लेकिन मेरी अपील है बीजेपी से, बाकी सबसे, मोदी जी से, कि महाराष्ट्र के मराठी लोगों की बहुत हालत खराब है, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए इनके ऊपर। धन्यवाद। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये पहुंचे न्यूज़ और इसके ऊपर एक्शन हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।